महारानी लक्ष्मीबाई कॉलोनी ग्वालियर के रहने वाले राम सेवक दास महाराज बीते रोज गढ़ी में लहरा पहुंचे। यहां उन्होंने संत समुदाय के साथ बैठक कर राम जन्मभूमि के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा की। इसके बाद वे छतरपुर की जानराय टोरिया में आयोजित एक सभा में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गढ़ी में लहरा के बालाजी मंदिर निर्मोही अखाड़ा के महंत परमेश्वर दास महाराज से भी मुलाकात की और मंदिर का निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान उनके साथ अयोध्या से एडवोकेट तरुणजीत वर्मा भी उपस्थित रहे। मैं भी दास स्वामी राम सेवक दास अयोध्या निर्मोही जो अखाड़ा है, जो सुप्रीम कोर्ट में निर्मोही की तरफ से अपील की गई थी, उसमें भी मैं पक्षकार रहा और यहाँ इस आश्रम पे आया हूँ। तो महाराज जी की जो हमारे परमेश्वर दास जी, महंत परमेश्वर दास जी से मैंने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हमारे जो यहाँ के जो पूर्व जो महंत हुए हैं वो तो इतने संत सेवी थे कि रात को भगवान उनकी सहायता करते थे और सहायता करने के अलावा तो उनको संत सेवी, उनको महाराज जी को पता भी नहीं चलता था और भगवान स्वयं संतों की सेवा कर देते थे। ऐसे पवित्र स्थल पे हम लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट और अयोध्या में जो बैठक की, निर्मोही अखाड़े की जो बैठक थी, हमारे वकील साहब हमारे साथ में, तो ऐसे अद्भुत आश्रमों में ऐसी लीला है, ऐसे संत जो हुए हैं ये भगवान के अंश अवतारी होते हैं। ऐसे जो मालूम है यहाँ की जो लीला हमको परमेश्वर दास जी ने सुनाई कि भगवान स्वयं संतों की सेवा कर देते थे और महाराज जी को पता भी नहीं चलता था। तो ऐसे संतों को बार बार कोट प्रणाम और ऐसे अद्भुत आश्रम पे आने के लिए सर्वेश्वर दास जी को बधाई। हमको भी यहाँ लेके आए, दर्शन कराए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? हमारा नाम तरुणजीत वर्मा एडवोकेट है। मैं निर्मोही अखाड़ा के काउंसिलर रहा हूँ। वही सब जो यहाँ पे अयोध्या में राम जन्मभूमि में अभी वर्तमान में काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है वहाँ पर? जो घोटाले के आरोप लगे, किस प्रकार के आरोप हैं, क्या इसमें सच्चाई है? जहाँ तक रही बात काम की, तो काम का प्रयास तो चल ही रहा है कि तेज से बने, लेकिन दुर्भाग्य ये है वहाँ पे कि वहाँ पे जो न्यू बन रही है और नीचे बालू का जो लेयर आने से लगता है कि मंदिर धंस जाएगा भविष्य में, तो उससे बचने का काफ़ी प्रयास चल रहा है। तो 12 लेयर में न्यू बनेगी। 12 लेयर की जब न्यू कंप्लीट होगी तब समझिए कि आपके मंदिर का निर्माण की एक सिरा ऊपर बढ़ना चालू होगी। अब जहाँ तक रहा जो भ्रष्टाचार घोटाला हुआ है, उसमें था कि ज़्यादा लोग को विश्वास पर न लेकर और इस तरह का काम कराया गया। और जहाँ तक इस चीज़ की बात मैं समझता हूँ कि इसकी जांच हो जानी जरूरी होती है और होनी भी चाहिए। तो ये कह देने से नहीं कि आप ही हकीम बन जाओ और आप ही जज बन जाओ, आप ही अपराधी हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसकी एक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करा के और उससे कम जो राम भक्त हैं उनके मन में एक श्रद्धा भाव जो है, जो उनके मन में शंका आ गई, वो शंका अब खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं राम जी का मंदिर सारे घोटालों से परे होकर एक भव्य मंदिर बनेगा जो हजारों वर्ष तक रहेगा। वर्तमान में निर्मोही अखाड़ा क्या मांग करता है? निर्मोही अखाड़ा की तरफ से आपने निर्मोही अखाड़े में जो हमारे महंत अभी बैठे हैं, महंत दिनेन्द्र दास जी, क्योंकि निर्मोही अखाड़ा पंचों का एक समूह जो हमारी परंपरा सन 49 में बनी, उसमें ये था कि 15 से लेकर 21 ट्रस्टी रहेंगे। दुर्भाग्य से 2 ट्रस्टियों का देहांत हो गया, वर्तमान में 13 ट्रस्टी हैं। तो जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया जो 9 तारीख को 9/11/19 को, उसमें ये साफ कहा कि निर्मोही अखाड़ा आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत परमानेंट मेंबर रहेगा। इंग्लिश में उसमें लिखा जो शब्द है कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मीन्स पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा, जो कि हमको नहीं मिला। तो हमारा निवेदन है कि हम लोग को मिलना चाहिए, कम से कम 5 ट्रस्टियों को तो रखें ही वहाँ पे, और जिससे हम लोग अपनी सेवा दे सकें। वर्तमान में कितने ट्रस्टी राम मंदिर ट्रस्ट में रखे गए हैं निर्मोही अखाड़ा की तरफ? निर्मोही अखाड़ा के सिर्फ एक रखे हैं, ट्रस्टी नंबर 11, और उसमें भी थोड़े पावर का उसमें कट किया गया है। हम किसी कामों में तो अपना दे सकते हैं मत, लेकिन जब 1 नंबर ट्रस्टी से लेकर 10 नंबर ट्रस्टी तक में कभी बदलने की बात या कभी मृत्यु के कारण कोई जगह वैकेंट हो जाएगी, वहाँ पे हम अपने मत द्वारा किसी को अपॉइंट करने में मुझे मताधिकार नहीं है। तो हम लोग को जो पावर कट किया गया है, और इससे सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी मैं मानता हूँ। अब आने वाले भविष्य में देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी तो प्रयास है कि राम जी का भव्य मंदिर बने और क्या अपने जीवन काल में राम जी का मंदिर देखें। तो क्या निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना जो हुई है, कोर्ट ऑफ कंडम हुआ है वहाँ पे, तो उसके लिए कोई केस करेगा? अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, क्योंकि निर्मोही अखाड़ा चाहता है कि राम जी का भव्य मंदिर जल्द से जल्द बन जाए। आज
यहाँ पे जो संत पधारे जो कि राम जन्मभूमि निर्मोही अखाड़ा के सब पंच थे, और जो अभी विवाद चलता रहा मलका मंदिर का, तो उसी के विषय में जानराय टोलिया, संकट मोचन, बंडा और मलका जो कई मंदिरों को एक जाल में फंसा करके जो इतना प्रपंच लोगों ने तैयार किया, उसी के विषय में चित्रकूट, वृंदावन, गोवर्धन और अयोध्या और भी अन्यत्र सब जगह से जो निर्मोही अखाड़ा के पंच हैं, सरपंच हैं, उप सरपंच हैं और जो राम जन्मभूमि में सदस्य हैं, तो वो सब के सब पंचगण आए और उन्होंने मंदिरों की सुरक्षा के लिए और जो अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते हैं उसके विषय में कई मुद्दों पे बात हुई। राम जन्मभूमि के मंदिर की भी, और जो अखाड़े जिस विधान से सदस्य को या किसी को भी नियुक्त करने के विषय में जो ठीक विषय पे और अपने नियम से चले और उसको सुचारू रूप से चलाए, तो ऐसे कई मुद्दों पे बात हुई। और एक विशेष प्रसन्नता की बात यह है कि ये सब संत तो पधारे, पंच पधारे, उसमें जो रामलला मुख्य पक्षकार निर्मोही अखाड़ा और उसके जो परंपरागत जिनके दादा और पिताजी और वो स्वयं जो अखाड़े की तरफ से राम जन्मभूमि की तरफ से केस देखते रहे, वह वकील भी अयोध्या के आज पधारे थे, जो कि कड़ी मलहरा बालाजी मंदिर में भी आए और देख कर के उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि राम जन्मभूमि निर्मोही अखाड़ा के कहाँ कहाँ कौन कौन स्थान है, किस किस प्रकार से वहाँ पे सेवाएं व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो उनको भी यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। और गंगादास जी की साला से भी महाराज जी पधारे, जिन्होंने यहाँ दर्शन किए और बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। और जो कि राम जन्म श्री रानी लक्ष्मीबाई जहाँ पे गंगादास जी महाराज जी के गोद में जिन्होंने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ा, ऐसी पीठ से वो महाराज श्री राम सेवक दास जी महाराज, जो कि रामानंदी निर्मोही अखाड़े की एक पीठ के रूप में, पूर्ण बैराठी पीठ के रूप में मानी जाती है। कड़ी मलहरा से अंजुल त्रिपाठी की रिपोर्ट।